हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की ये 14वीं क्लास है। ठीक है, ये 14वीं है और कुल 13 क्लासें हम ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है वो हम यहाँ पर आपके सामने दोहराने वाले हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको एंड तक क्लास को एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तो पहले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, देख लीजिए क्या कह रहा है। बिल्कुल, पहला सवाल देखिए, विज्ञान की व्याख्या जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, विज्ञान की व्याख्या जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी होगा, या फिर मायोलॉजी होगा, या फिर आर्थोलॉजी होगा, या फिर हिस्टोलॉजी होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा आर्थोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थोलॉजी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देख लीजिए, अस्थि के मध्य गुहा जिसमें वायु या द्रव भरा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, अस्थि के मध्य का जो भाग जिसमें वायु या फिर द्रव भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, साइनस कहा जाता है, या फिर फोरामेन, या फिर फिशर, या फिर स्पाइन। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कहेंगे बिल्कुल साइनस। ठीक है, साइनस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है साइनस। ठीक है, साइनस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार देखिए अगला सवाल। बिल्कुल, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम रेगुलर क्लास अपलोड करते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर सवाल, कोशिका के अंत कंकाल एवं परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाला कोशिकांग कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल, परिवहन तंत्र एवं पर कंकाल दोनों तंत्र के रूप में कार्य करने वाला कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, या फिर अंतःपद्रवीय जालिका, या फिर गोल्जी का है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा अंतःपद्रवीय जालिका। ठीक है, अंतःपद्रवीय जो जालिका है वो कोशिका के अंत कंकाल और परिवहन तंत्र के दोनों के रूप में जो कार्य करता है। ठीक है, वो कोशिकांग का कौन सा अंग है? अंतःपद्रवीय जालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, वह पशु जिसका सूर्य सूत्र C70 18 L6 और S5 CY 15 20 होता है। ठीक है, तो गाय, घोड़ा, बकरी, भेड़। ठीक है, ये है जो केसुरी सूत्र है। दोस्तों, केसुरी सूत्र किस पशु का है? ठीक है, तो ये गाय का हो जाएगा, घोड़ा का हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा, या फिर भेड़ का। तो किसका हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा घोड़े का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है घोड़ा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल, गोवंश में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है? ठीक है, गोवंश में पसलियाँ की संख्या होती हैं 7 जोड़ी, 9 जोड़ी, 13 जोड़ी, या फिर 18 जोड़ी। ठीक है, गोवंश में पसलियाँ की संख्या होती हैं 7, 9 जोड़ी, 18 जोड़ी, या फिर 13 जोड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी जोड़ी होती है? 13 जोड़ी। ठीक है, 13 जोड़ी होती हैं गोवंश में पसलियाँ की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाएगी? जिसमें 4 अस्थियाँ आपके सामने हैं, जिसमें स्केपुला है, फीमर है, ह्यूमरस है, या फिर रेडियस अल्ना है। ठीक है, रेडियस अल्ना। तो शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल फीमर इसका राइट आंसर है। बिल्कुल
बिल्कुल, ये जो क्लास है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से एंड तक देखना है, ठीक है। फीमर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर सवाल, रुमंथी जानवरों का यथार्थ आमाशय कितना होता है, ठीक है। रुमंथी जानवरों का यथार्थ आमाशय होता है रूमन, या फिर रेटिकुलम होता है, या फिर ओमेसम होता है, या फिर एम्बोमेसम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है तो वो है एम्बोमेसम, ठीक है। रुमंथी जानवरों का जो यथार्थ जो आमाशय होता है तो वह कौन सा होता है, एम्बोमेसम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पित्ताशय अनुपस्थित होता है किस में, ठीक है। पित्ताशय है जिसकी अनुपस्थिति किस में होती है, कुत्तों में होती है, घोड़ों में, गोवंशों में, या फिर सूअरों में। पित्ताशय की अनुपस्थिति, तो बिल्कुल जो पित्ताशय है वह दोस्तों घोड़ों में नहीं होता, ठीक है। घोड़ों में ऑप्शन नंबर अपना बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पित्ताशय है वो घोड़ों में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, देखिए 9 नंबर है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है, ठीक है। जब मूत्र में जो आरबीसी की जो उपस्थिति होती है वो कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल 4 है ऑप्शन आपके सामने, जिसमें हिमेचूरिया है, हीमोग्लोबिरिया है, या फिर हीमोलाइसिस है, या फिर पाउरिया है, ठीक है। तो मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है दोस्तों, तो वो कहलाती है हिमेचूरिया, ठीक है। हिमेचूरिया ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, हिमेचूरिया। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सवाल, बिल्कुल 10 नंबर सवाल, नाइट्रोफिलस, ठीक है। नाइट्रोफिलस बाघ है, नाइट्रोफिलस है वो भाग है, किसका भाग है, नाइट्रोफिलस। श्वेत रक्त कणिका श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेनुलोसाइट का है, या फिर श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेनुलोसाइट का है, एग्रेनु, ठीक है, एग्रेनुलोसाइट का है, या फिर लाल रक्त कणिका का है, या फिर बिंबाणु का है। तो नाइट्रोफिलस भाग है वो किसका हो जाएगा, तो वो दोस्तों हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेनुलोसाइट का, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपना इसमें ए है वो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर सवाल, शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। शरीर की वह सामान्य क्षमता कौन सी है जो किसी रोग या फिर विशेष से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे, एंटीबॉडी कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे हम कहेंगे इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी पावर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर, सॉरी सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोजन उदाहरण है, ठीक है। ग्लाइकोजन का कौन सा उदाहरण है, ग्लाइकोजन जिसमें सेल प्रोटीन का है, या फिर स्यूग्मित का प्रोटीन का है, या फिर ओलिगोसेकोराइड का है, या फिर पॉलीसेकोराइड का है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन ये किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पॉलीसेकोराइड का, ठीक है, पॉलीसेकोराइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अमीनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, या फिर खनिज लवण की, ठीक है। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल है वो संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी, प्रोटीन की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन के। जल्दी से बताओ, देखिए कौन सही बताता है इसका आंसर। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, या फिर विटामिन के। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर विटामिन
ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से है जो रतौंधी रोग होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल गैंग, ठीक है, गैंग रोग है वो किसकी कमी से होता है? गैंग रोग है वो किसकी कमी से होता है? लोहा, जिंक, कॉपर या फिर आयोडीन। बिल्कुल गैंग कहो या फिर गेंगा कहो, एक ही बात है, ठीक है। बिल्कुल जो गेंगा बिल्कुल आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, आयोडीन। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, आयोडीन। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर सवाल, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन कितनी होती है? 1.37 ml होती है, या फिर 9.37 ml होती है, या फिर 15 ml होती है, या फिर 20 ml होती है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन तो कितनी होगी दोस्तों? बिल्कुल 1.37 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, 1.36 ml, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर सवाल, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या पूछिए आपको, ठीक ना। पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या कितनी थी? 1.65 करोड़ थी, या फिर 2.16, या फिर 1.13, या फिर 3.65, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? बिल्कुल तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 2.16, ठीक है, 2.16 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर सवाल है, अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थाओं से बाहर दी जाती है, ठीक है। अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थाओं के बाहर दी जाती है, तो कौन कौन सी शिक्षा हो जाएगी? जिसमें अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, या फिर दूरस्थ शिक्षा। बताइए इसका आंसर। अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थाओं के बाहर दी जाती है, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोगा मेडी पशु मेला आयोजित होता है, ठीक है। गोगा मेडी पशु मेला है दोस्तों आयोजित होता है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गोगा मेडी पशु मेला आयोजित होता है नागौर जिले में, बाड़मेर जिले में, झालावाड़ जिले में, या फिर हनुमानगढ़ जिले में। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर। देखता हूँ कौन है जो सबसे पहले इसका आंसर बताता है। गोगा मेडी पशु मेला आयोजित कहाँ पर होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ जो भी बता रहे हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हनुमानगढ़ गोगा नेरी पशु मेला आयोजित होता है हनुमानगढ़ नौहर, ठीक है, नौहर हनुमानगढ़। इसमें हरियाणवी नस्ल का प्रमुख मेला है, हरियाणवी नस्ल का है, और इसमें जो तिथि है वो सावन शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक ये मेला आयोजित होता है, गोगा मेडी पशु मेला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल नंबर 20 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रचार शिक्षा में कठपुतली का खेल है, ठीक है। प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल है, सर्वे साधन है, दृश्य साधन है, सर्वे दृश्य दोनों साधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल है, तो ये दोस्तों है बिल्कुल ये हो जाएगा सर्वे और दृश्य साधन, ठीक है, दोनों है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक है। नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है अवांछित प्रजनन को रोकना, नकारा
नकाड़ा सांडों का बंध्याकरण या फिर प्रजनन नीति के अनुरूप पशुओं में प्रजनन या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नस्ल सुधार कार्यक्रम लिए ये सभी है जो उपयोगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पशुगणना 2012। पशुगणना 2012 ये कौन सी पशुगणना थी? 16वीं थी, 18वीं थी, 19वीं थी या फिर 20वीं पशुगणना थी? ठीक है, पशुगणना 2012। ठीक है, तो ये थी दोस्तों 19वीं पशुगणना। ठीक है, 19वीं पशुगणना। ठीक है, बिल्कुल, जिसमें हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था बकरी की संख्या थी जिसमें 2.16। ठीक है, 2.16 CR करोड़। नेक्स्ट देखिए नवीनतम एवं परंपरागत तकनीकी की तुलना करके शिक्षा देने की विधि है। ठीक है, नवीनतम एवं परंपरागत तकनीक की तुलना करके शिक्षा देने की विधि है। विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, संयुक्त प्रदर्शन या फिर उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल विधि प्रदर्शन। ठीक है, विधि प्रदर्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24 सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक है, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है करके, देख के, सुन के या फिर लिख के। कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो वो सबसे सर्वोत्तम माध्यम कौन सा होता है? करके, देख कर, सुनकर या लिख कर सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। तो ये दोस्तों है करके। ठीक है, करके यानी खुद करके, प्रैक्टिस करके। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 25 नंबर। गर्भाशय में संकुचन बढ़ाने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, संकुचन बढ़ाने वाली औषधियाँ, जिसमें 4 औषधियों के नाम आपके सामने हैं, जिसमें ऑप्शन ए पे है टेक्बोलिक्स और ऑप्शन बी पे है टोकोलिटिप्स या फिर ऑप्शन सी पे है एनालोबोलिक्स और ऑप्शन डी पे है एस्टीजेंट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेक्बोलिटिक्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर सवाल। गंभीर टिम्पैनी में पशु की मौत हो सकती है। ठीक है, तो जिसमें श्वसन क्रिया मद होने से, हृदय के कार्य न करने से या फिर टॉक्सीमिया से या फिर ये सभी। गंभीर एक बीमारी है, टिम्पैनी से पशु की मौत हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। देख लीजिए। कॉम्फ्रोफेजिया से तात्पर्य है। ठीक है, कॉम्फ्रोफेजिया से तात्पर्य है 27 नंबर है, जिसमें पशु द्वारा स्वयं का या अन्य पशु का गोबर खाना या फिर पशु द्वारा, ऑप्शन बी पे है पशु द्वारा मृत पशुओं की अस्थियां को चाटना या फिर चबाना, या फिर ऑप्शन सी में है मादा पशु द्वारा ब्याने के बाद नवजात बछड़ों को खाना, या फिर पशु द्वारा मिट्टी या फिर पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक इत्यादि खाना। ठीक है, तो कोफ्रोफेजिया का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो कोफ्रोफेजिया दोस्तों किसे कहेंगे? जिसमें पशु द्वारा स्वयं या किसी अन्य पशु का गोबर खाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर सवाल। पासबुरेला मोल्टोसिडा कारक हैं। ठीक है, पासबुरेला और मोल्टोसिडा कारक हैं एंथ्रेक्स का, लकड़ा बुखार का, या फिर बुर्सेलोसिस का, या फिर गलघोटू का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ठीक गलघोटू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29 नंबर सवाल। गर्भपात होना लक्षण है। ठीक है, गर्भपात होना लक्षण है, जिसमें 4 लक्षण आपके सामने है, 3 लक्षण है सॉरी, जिसमें बुर्सेलोसिस का या फिर ट्यूबेक्लोसिस का या फिर खुरपका व मोहपका का या फिर ये सभी। ठीक है, तो इसमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट देखिए आज का अपना अंतिम सवाल। अंतिम सवाल देखिए, रेड वाटर फीवर रोग है। ठीक है, रेड वाटर फीवर रोग है एनाप्लाज्मोसिस का या फिर बेबेसियोसिस का या फिर थाइलेरियोसिस का या फिर लिस्मानियोसिस का। ठीक है, रेड वाटर फीवर है, तो ये है दोस्तों, ये है
बबेसियोसिस का, ठीक है। बबेसियोसिस का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बबेसियोसिस जो कि रेड वाटर रोग, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बताना भूल गया, इसमें जो ये सभी क्वेश्चन थे ये थे लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 के, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास भी हम इसी पर लाएंगे और जो कि 15 नंबर होने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही रेगुलर क्लास देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।